पिछले वीडियो में हमने भारत पर तुर्कों के आक्रमण से संबंधित महमूद गजनवी के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार उसने भारत पर 17 आक्रमण किए और कैसे कैसे उत्तरी भारत पर गजनी वंश का साम्राज्य स्थापित किया, जो 1000 ईस्वी से 1186 ईस्वी तक लगातार बना रहा। 1186 ईस्वी में कैसे गजनी वंश से भारत की सत्ता छीनकर गौर वंश के हाथ में चली गई, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोहम्मद गौरी, जो कि भारत में गौर वंश की शाखा का संस्थापक था और भारत में वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना इसी ने ही रखी थी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा गौर वंश के बारे में देखेंगे। तो तुर्कों की एक शाखा थी जो आगे चलकर शंसनबी वंश के नाम से विख्यात हुई थी, जो कि पूर्वी ईरान से आकर गजनी और हेरात के पर्वतीय क्षेत्र के मध्य में बस गई थी और एक छोटे से गौर नामक राज्य की स्थापना की। प्रारंभिक खलीफाओं के समय, खलीफा कौन होता है? इस्लाम का धर्मगुरु, सबसे बड़ा। तो प्रारंभिक खलीफाओं के समय में इस्लाम के जो अनुयायियों ने गौर को जीतने के लिए कई प्रयास किए थे, परंतु भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी को गौर जीतने में सफलता मिली और उसने यहाँ के निवासियों को जबरदस्ती मुसलमान बनाया। शंसनबी वंश के सरदारों ने गजनी की अधीनता स्वीकार कर ली और नियमानुसार वार्षिक खिराज, जो टैक्स होता है, वो चुकाने का वचन दिया। महमूद ने इस युद्धप्रिय तुर्क शाखा के अनेक लोगों को अपनी सेना में भर्ती कर लिया। इस प्रकार महमूद के आक्रमणों में गौर के निवासियों ने भी महत्वपूर्ण योगदान अदा किया था, ये हमें पता होना चाहिए। महमूद की मृत्यु के बाद विशाल गजनी साम्राज्य अचानक ही लड़खड़ा गया। मध्य एशिया की नवोदित शक्ति सेल्जुक तुर्क ने गजनी साम्राज्य पर निरंतर आक्रमण करके उसकी केंद्रीय शक्ति को काफ़ी कमज़ोर बना दिया था। अवसर का लाभ उठाते हुए गौर के शंसनबी शासक ने गजनी की प्रभुसत्ता को त्याग कर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, क्योंकि पहले ये गजनी के अंडर में ही थे। 186 वर्ष तक गजनवियों का ही शासन था। लेकिन अब जो सेल्जुक तुर्क, जो एक मध्य एशिया में नई शक्ति के रूप में उदय हुए, उन्होंने बार बार आक्रमण करके गजनवियों की सत्ता को बड़ा कमज़ोर कर दिया और गौर वंश के शासकों ने इस बात का बहुत फ़ायदा उठाया और गौर राज्य जैसे और अपने जो गौर राज्य की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अब गजनी का जो अंतिम शासक था बहराम शाह, उसने अपनी पुत्री का विवाह गौर के शासक कुतुबुद्दीन के साथ कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं है, ये दूसरा कुतुबुद्दीन है। परंतु थोड़े समय बाद ही दोनों में मतभेद उत्पन्न हो गए और बहराम शाह ने अपने दामाद को गजनी बुलवाकर मौत के घाट उतार दिया। इस घटना से दोनों राजवंशों के मध्य वैमनस्य और शत्रुता बढ़ गई। गौर के नए शासक सैफुद्दीन ने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए गजनी पर चढ़ाई कर दी, परंतु वह परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। बहराम शाह ने बंदी सैफुद्दीन को भी मरवा डाला। सैफुद्दीन के बाद उसका छोटा भाई अलाउद्दीन गौर का शासक बना। उसने एक शक्तिशाली सेना के साथ गजनी पर आक्रमण किया। इस बार गौर की विजय हुई। विजयोन्माद में अलाउद्दीन ने गजनी नगर को खूब लूटा, भव्य भवनों को नष्ट किया और नगर में आग लगा दी। इसीलिए उसे इतिहास में जहाँ सोच का मतलब संसार को जलाने वाला के नाम से पुकारा जाता है। उससे परास्त बहराम शाह भारत के गजनवी राज्य की ओर चला गया। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र गौर का शासक बना, परंतु 2 वर्ष के बाद उसकी भी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई गयासुद्दीन था, वो गौर राज्य का शासक बना। गयासुद्दीन एक पराक्रमी और अति महत्वाकांक्षी शासक था। उसने ख्वारिज्म के शाह को पराजित करके उसकी प्रगति को अवरुद्ध कर दिया। इसके बाद उसने मध्य एशिया की एक अन्य नवोदित शक्ति गिज तुर्क, जो इन दिनों गजनी के भी स्वामी बन बैठे थे, को पराजित किया और उनसे गजनी नगर तथा आसपास का प्रदेश छीन लिया। 1173-74 ईस्वी में गयासुद्दीन ने अपने छोटे भाई शहाबुद्दीन को गजनी का प्रशासक नियुक्त किया। यही शहाबुद्दीन भारत के इतिहास में मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 12वीं सदी के अंतिम दशकों में भारत पर अनेक आक्रमण किए और भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखी। उसका पूरा नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम था।
किसका? मोहम्मद गौरी का। जिस मोहम्मद गौरी का आपके एक एक नंबर के छोटे प्रश्नों में ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, तो आप उसमें लिखेंगे मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। और इसको शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से भी जाना जाता था। भारत में मुस्लिम राज्य की वास्तविक नींव रखने का जो श्रेय प्राप्त है वो मोहम्मद गौरी को ही जाता है। अब अगले वीडियो में हम गौरी के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से इस खंड का अति महत्वपूर्ण पाठ चालू होता है कि किस प्रकार भारत के शासक विशेषकर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गौरी से युद्ध किए और किस हद तक उसका प्रतिरोध किया, यह हम अगले वीडियो में देखेंगे।